सभी को जय मसीह की। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा दोस्त पास्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं और पवित्र कलाम में से जाएंगे और पवित्र वचन में से सुनेंगे कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ ना कुछ रोज़ाना डेली लेना है, कुछ ना कुछ सीखना है। आज भी समय है कि हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे और आज का हमारा विषय भी प्रार्थना है। प्रार्थना के बारे में दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखना है, प्रार्थना के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, क्योंकि हमारा मसीही जीवन प्रार्थना के आधार पर है। हम प्रार्थना में कैसा बिलीव करते हैं, कैसा विश्वास करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना में हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। गलतियां ऐसा नहीं कि कुछ गलत मांग लेना, कई बार हम अच्छा मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा मांग रहे हैं, पर फिर भी नहीं हो रहा। देखिए, मैं पर्सनल प्रेयर के बारे में आपसे बात कर चुका हूं और आने वाले समय में भी मैं पर्सनल प्रेयर के बारे में आपसे ज़रूर बात करूंगा कि एक परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो एक झुंड की प्रार्थना के बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने बहुत कुछ बातें कही है। खुदा ने तो यह भी कहा है कि तू अपनी कोठरी में जा, दरवाजे को बंद कर और भीतर जाकर मेरे आगे प्रार्थना करो। अगर परमेश्वर के कलाम की बात की गई तो उसमें यह भी लिखा कि खुलकर कोई भी सरफा मत करो, खुलकर प्रार्थना करो, ऊंची आवाज़ के साथ प्रार्थना करो, ये भी बात लिखी गई है। पर हमें इन बातों को समझना है, हमें समझना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और हमसे क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए करें। तो परमेश्वर के वचन को समझते हुए, जानते हुए, आइए हम खुदा के कलाम में से जाएंगे और खुदा के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम कैसे खुदावंत से मांगें। आइए मैं परमेश्वर के पाक वचन में से आपको मत्ती रचित सुसमाचार में से उसका 18 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन को पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर यीशु कहते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। धन्यवाद हो खुदावंद के इस पवित्र वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु ने एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना के बारे में बात करता है। यीशु ने कहा, यहाँ 2 या 3 जन हो वहाँ पर मैं तुम्हारे बीच में हूँ। ये यीशु की उपस्थिति को दिखाता है। मैं इस ओर आपको लेकर नहीं जाऊँगा, उपस्थिति की ओर लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अलौकिक है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। हज़ारों कलीसियाएँ चाहे एक ही समय में हज़ारों के हिसाब से वो प्रार्थना करते हैं, एक झुंड में लाखों के हिसाब से है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, खुदावन हर जगह पर है। ये उसे सर्वव्यापी गुण का एक दृश्य है कि परमेश्वर हर जगह पर हमारे बीच में मौजूद है। पर मैं आपका जो ध्यान है खास उसके 19 वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 19 वचन की ओर मैं खास तौर पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, ध्यान से सुनिए, 2 जन इकट्ठ दिखाता है, कम से कम 2, ज़्यादा भी हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 100 मल्टीप्लाई आगे बढ़ते जाओ। हाँ, फिर मैं तुमसे कहता हूं, कम से कम 2 तो है यहाँ पर। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन, अकेला नहीं, 2 जन पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए, हाँ यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी भी बात हो जाती है ना, तो मैं
जो भाग तीसरा भाग जो मैं प्रचार कर चुका हूँ उसमें से ये भी बात बताई गई है कि जो कुछ मांगना परमेश्वर की इच्छा के साथ मांगना है। हमें कई बार ना हम एक ही वचन पर फोकस कर लेते हैं और कुछ गलत हो जाते हैं। हमें हर वचन को जानना है, हर वचन को हमने एक्सेप्ट करना है, हर वचन को लेना है। हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं किसी भी बात में कुछ बातें ऐसी भी आ जाती है जो अनुचित है और परमेश्वर उसको करने वाला नहीं है। इसीलिए हमें पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में भी चाहते हैं, जैसा खुदावन चाहते हैं, वो एक मन होना अत्यंत कठिन
38 पढ़ूंगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। दिखाना, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, वो पैसे से छोटा मैं उससे बड़ा हूँ, वो प्रार्थना से छोटा मैं प्रार्थना से बड़ा हूँ, वो पवित्र आत्मा से नहीं बढ़ता मैं पवित्र आत्मा से बढ़ता हूँ, उसको वचन नहीं आता मेरे को वचन का बहुत सारा ज्ञान है। नहीं, एक मन होना, केयर करनी है, मदद करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के एक यूनिटी में हमें रहना है और एक मन होकर हमें अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। और खुदावन ने कहा है कि जहां ऐसा होगा वहां पिता की ओर से उनके लिए सब कुछ हो जाएगा।
ये है एक मन की प्रार्थना। तो मेरे दोस्तों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, अपनी कलीसिया को चेंज करेंगे, अपने एक छोटा सा जो एक ग्रुप है, जो आत्मिक ग्रुप है, उसको चेंज करेंगे और एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक दूसरे की केयर करते हुए, मदद करते हुए, एक दूसरे के विचारों, स्वभाव को, इच्छाओं को जानते हुए हम एक दूसरे के लिए एक मन से दुआ करेंगे और खुदावन के लिए वो सब कुछ हमारे लिए होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं दुआ करूंगा। आसमानी स्वर्गीय खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु जी, जो भी खुदावन ये वचन कहा गया प्रभु, आप खुदावन अपने बच्चे को आशीष दीजिएगा। खुदावन इस वचन, इस कलाम के अनुसार ये अपनी ज़िंदगी को चलाए और एक मन दुआ करते हुए प्रभु जी आपकी कृपा, आपके अनुग्रह और आपके पवित्र प्रेम को ये पा सके। धन्यवाद करते हैं और ये दुआ हम अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो खुदावन आप सभी को बहुत सारी बरकत।